गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मेरा नाम रोहित पटेल है और मैं आप लोगों को इंग्लिश की डेमो क्लास देने के लिए आया हूं। आप लोग देखिएगा, समझिएगा, उसके बाद कमेंट करके बताइएगा कि कैसी लगी हमारी वीडियो। देखिए, मैं आप लोगों को आज इंग्लिश ग्रामर की डेमो क्लास दे रहा हूं। ठीक है, इंग्लिश ग्रामर कक्षा 10 के लिए ये वीडियो बना रहा हूं मैं, और इंग्लिश ग्रामर के लिए। तो इंग्लिश ग्रामर में हम बात करेंगे आज वॉइस की। वॉइस आप लोग जानते हैं, वॉइस मीन्स वॉच। वॉइस यानी कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। हम पहले हेडिंग डालते हैं क्या, वॉइस। वॉइस मीन्स क्या होता है, वॉच। और वॉइस एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, जिसे हम कहते हैं एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। तो एक्टिव वॉइस का मतलब होता है कृत वाच। एक्टिव वॉइस का मतलब होता है कृत वाच और पैसिव वॉइस का मतलब होता है कर्म वाच। तो आप लोग जानते हैं कि पैसिव वॉइस बनाने के लिए किसी भी सेंटेंस को, किसी भी एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को पैसिव वॉइस बनाते समय हम उसके ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बना देते हैं। जैसे एक सेंटेंस देखिए, देखिए सेंटेंस क्या है, ही गिव्स मी हिज पेन। ही गिव्स मी हिज पेन, वह मुझे अपनी पेन देता है। पहले तो देखिए पैसिव वॉइस कौन कौन से टेंस की पैसिव वॉइस बनती है, क्योंकि देखिए टोटल टेंस कितने होते हैं, 12 टेंस होते हैं। प्रेजेंट, पहले तो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, और सबके 4 पार्ट होते हैं, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो सबके 4 भाग यानी टोटल कितने हो गए, 12 टेंस। टेंस होते हैं 12, जबकि पैसिव वॉइस सिर्फ 8 टेंस की बनती है। पैसिव वॉइस सिर्फ 8 टेंस की बनती है। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की नहीं बनती बल्कि फ्यूचर परफेक्ट की बनती है, और बाकी जो भी बचे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इनकी पैसिव वॉइस यानी 4 टेंस की पैसिव वॉइस नहीं बनती है। ठीक है, और पैसिव वॉइस बनाते समय अगर हमारा सेंटेंस, ये देखिए सेंटेंस हमारा कौन से टेंस में है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस लगा है। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस लगा है, यानी कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। तो अगर हमारा एक्टिव वॉइस का सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है तो उसको पैसिव वॉइस बदलते समय हम उसमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब इज एम आर का प्रयोग करते हैं, और किसी भी टेंस के सेंटेंस को जब हम पैसिव वॉइस में बदलते हैं तो उसमें मेन वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। मेन वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग किया जाता है। टेंस कोई भी हो बच्चों, टेंस कोई भी हो, चाहे प्रेजेंट का हो, चाहे पास्ट का, चाहे फ्यूचर का, अगर हम उसको पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो मेन वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग किया जाएगा। अभी इस सेंटेंस को हम देखते हैं। ये सेंटेंस हमारा किस में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। ये सेंटेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। अब हम इसको पैसिव वॉइस में अगर बदलेंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहला इसका रूल क्या होता है, किसी भी सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बदलते समय उसके ऑब्जेक्ट को हम पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बना देते हैं। ये सेंटेंस हमारा एक्टिव वॉइस में है। देखिए ये सेंटेंस हमारा किस में है, एक्टिव वॉइस में है। अब इसको हमने पैसिव वॉइस में बदलना है। तो इसको पैसिव वॉइस में बदलने के लिए हम सबसे पहले इसके ऑब्जेक्ट का पता करेंगे। इसका ऑब्जेक्ट क्या है, ही गिव्स मी हिज पेन। आप लोगों को पता होगा कि ऑब्जेक्ट 2 तरह के होते हैं। ऑब्जेक्ट 2 तरह के होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, यानी कि प्रत्यक्ष कर्म और अप्रत्यक्ष कर्म। तो देखिए जो लिविंग थिंग होता है उसे हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। देखिए ऑब्जेक्ट पहले बता देते हैं आप लोगों को। ऑब्जेक्ट 2 प्रकार के होते हैं, पहला डायरेक्ट और दूसरा इनडायरेक्ट।
पहला डायरेक्ट और दूसरा इनडायरेक्ट। देखिए हमने बताया आप लोगों को, अगर हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो लिविंग है, जैसे मी यानी कि मैं, मी यानी कि मैं, तो मैं क्या हूँ, जीवित हूँ, लिविंग हूँ। तो अगर हमारा ऑब्जेक्ट लिविंग है तो वो कौन सा ऑब्जेक्ट होगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, लिविंग ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट जो है वो लिविंग होगा, जबकि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होगा वो नॉन लिविंग होगा। ठीक है। अब देखिए इसमें दोनों ऑब्जेक्ट आए हैं, इस सेंटेंस में दोनों ऑब्जेक्ट आए हैं, या किसी सेंटेंस में सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट होता है, तो इस सेंटेंस में दोनों ऑब्जेक्ट आए हैं तो हम दोनों में से किसी एक को लेकर पैसिव वॉइस बना सकते हैं, दोनों में से किसी भी एक को लेकर पैसिव वॉइस बना सकते हैं। देखिए हम पहले ले लेते हैं मी को, पहले हम ऑब्जेक्ट मी को लेकर पैसिव वॉइस बनाते हैं। तो देखिए आप लोगों को, अगर आप लोगों ने केस पढ़ा होगा, ठीक है, केस और पर्सन पढ़ा होगा, तो आप लोगों को पता होगा कि मी का मी कौन सा केस है, ऑब्जेक्टिव केस है, मी ऑब्जेक्टिव केस है, और इसका नॉमिनेटिव केस जो होता है वो क्या होता है, आई होता है। मी ऑब्जेक्टिव केस है, जबकि इसका नॉमिनेटिव केस यानी कि सब्जेक्टिव केस क्या होता है, आई होता है। तो जब हम इसको यहाँ से उठाकर सब्जेक्ट के स्थान पर लिखेंगे, सब्जेक्ट यानी कर्ता के स्थान पर लिखेंगे, तो इसका केस भी बदल जाएगा। मी का क्या हो जाएगा, सब्जेक्टिव केस यानी कि नॉमिनेटिव केस में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, आई। ठीक है, आप लोग केस अगर ना पढ़े हो तो उसमें देखिएगा, तो ये ऑब्जेक्टिव केस में लिखा गया है यहाँ पर, लेकिन जब हम इसको नॉमिनेटिव यानी कि सब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे तो इसको इसका केस भी बदल कर क्या हो जाएगा, नॉमिनेटिव केस यानी कि सब्जेक्टिव केस में हो जाएगा। तो मी का नॉमिनेटिव केस होता है आई, तो हम क्या लिख दिए, आई। अब देखिए इसी के अकॉर्डिंग इज एम आर में से क्या लगेगा, आई के साथ इज एम आर में से क्या लगता है, एम लगता है, तो हम क्या लिख देंगे, आई एम। हमने बताया जब सेंटेंस हमारा एक्टिव वॉइस का सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होगा तो उसमें हम हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया इज एम आर का प्रयोग करेंगे और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो हम अभी इसमें दोनों ऑब्जेक्ट आए हैं, हम पहले मी को लेकर यानी कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लेकर हम पैसिव वॉइस में इसको ट्रांसलेट कर रहे हैं। आई के साथ हमने लगा दिया एम। उसके बाद अब क्या है, मेन वर्ब। अब क्या होनी चाहिए, मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी, थर्ड फॉर्म। तो मेन वर्ब हमारी इसमें क्या है, गिव। मेन वर्ब हमारी इसमें क्या है, गिव, और गिव का थर्ड फॉर्म क्या होता है, गिवन। गिव, गिव और गिवन। पहले हम आपको बता देते हैं, अगर सेंटेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो उसको पैसिव वॉइस बनाने के लिए फार्मूला एक बनता है। फार्मूला देख लीजिए। फार्मूला जो बनता है क्या है, फार्मूला सब्जेक्ट। फार्मूला क्या बनता है, सब्जेक्ट यानी कि सब्जेक्ट यानी कि ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस। ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस यानी कि एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट ही हमारा क्या होता है, सब्जेक्ट बन जाता है। प्लस इज एम आर, प्लस इज एम आर, प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस ऑब्जेक्ट। यदि सेंटेंस में दोनों ऑब्जेक्ट आए हैं तो एक ऑब्जेक्ट तो हमने यहाँ सब्जेक्ट बना लिया, ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस को हमने सब्जेक्ट बना लिया। अभी एक तो ऑब्जेक्ट बचा है ना, तो इसको भी तो लिखना है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स प्लस बाय प्लस अब यहाँ पर क्या, सब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस। ये देखिए ये आपका फॉर्मूला है। ये आपका फार्मूला बनता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में असर्टिव सेंटेंस के लिए। अगर हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सेंटेंस है और उसको पैसिव वॉइस में बनाना है तो हम इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो हमने ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस को सब्जेक्ट बना दिया, आई हो गया। हेल्पिंग वर्ब इसमें इज एम आर में से हमने एम लगा दिया क्योंकि आई के साथ एम लगता है। उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख दिया। अभी क्या बचा है, यहाँ पर एक और ऑब्जेक्ट बचा है, ऑब्जेक्ट को लिख देंगे हिज पेन।
हिज पेन। अब इस सेंटेंस में और कुछ भी नहीं बचा है, अदर्स के लिए हमें यहाँ पर इस सेंटेंस में कुछ भी नहीं बचा है, तो हम क्या करेंगे, बाई लगाएंगे, बाई प्लस सब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस। सब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस क्या है, ही। अब ही देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में लिखा है, ये नॉमिनेटिव केस में सब्जेक्ट के रूप में लिखा है, यानी कि नॉमिनेटिव केस में लिखा है। अब अगर हम इसको ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो इसको ऑब्जेक्टिव केस में लिखेंगे, तो ही का ऑब्जेक्टिव केस आप लोगों को पता होगा क्या होता है, हिम। ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हिम। ये हो गया आपका ट्रांसलेशन, यहाँ से यहाँ तक ये आपका पैसिव वॉइस हो गया। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है एक्टिव वॉइस में। अब इसको हमने पैसिव वॉइस में ट्रांसलेट कर दिया, तो क्या हो गया, आई एम गिवन हिज पेन बाई हिम। आई एम गिवन हिज पेन बाई हिम। ठीक, अब देखिए इसको हमने बताया एक ऑब्जेक्ट को लेकर, ठीक है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लेकर बनाया है। अभी इसको दूसरे यानी कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को भी लेकर बना लीजिए। तो देखिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, हिज पेन। हिज पेन को हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट बना देंगे। हिज पेन को हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट बना देंगे। ठीक है, फॉर्मूले को देखते हुए चलेंगे तो क्या है, सब्जेक्ट यानी कि ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस। अभी हम इस ऑब्जेक्ट को लेकर बना रहे थे, अब इस ऑब्जेक्ट को लेकर बना रहे हैं। हिज पेन सिंगुलर नंबर है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में सिंगुलर नंबर के साथ किसका प्रयोग होता है, इज का। तो हम क्या लिखेंगे, हिज पेन इज। उसके बाद मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी, थर्ड फॉर्म, तो क्या हो जाएगा, गिवन। अभी फॉर्मूला में क्या बचा हुआ है, अभी ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट हम इसमें देखेंगे तो ऑब्जेक्ट है ही गिव्स मी। ही गिव्स मी ऑब्जेक्ट हमारा है। अभी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो हम क्या करेंगे, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लिख देंगे। उसके बाद अब देखिए फॉर्मूले में क्या है, अदर्स। तो हमें इस सेंटेंस में अब लिखने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। इस सेंटेंस से अब लिखने के लिए हमें कुछ भी नहीं बचा है, तो हम क्या करेंगे, सीधे बाई लगाएंगे और उसके बाद सब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस को लिख देंगे। क्या होगा, बाई हिम। ये किस में हो गया हमारा, पैसिव वॉइस में। ठीक, ये देख लीजिए ऑब्जेक्ट हमारे दो होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हम नॉन लिविंग जो थिंग्स होती हैं वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में आती हैं, और जो लिविंग थिंग्स होती हैं वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में आती हैं। अगर किसी सेंटेंस में दोनों ऑब्जेक्ट हों तो हम पैसिव वॉइस दोनों ऑब्जेक्ट में से किसी एक को लेकर बना सकते हैं। ठीक है, अभी एक सेंटेंस हम आपको बताते हैं जिसमें सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट होगा। जैसे देखिए एक सेंटेंस आप लोग देखिए, शी सिंग्स अ स्वीट सॉन्ग शी सिंग्स अ स्वीट सॉन्ग डेली। शी सिंग्स अ स्वीट सॉन्ग डेली। ये सेंटेंस हमारा देखिए कौन से टेंस में है, मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या यस लगा है, तो यानी कि कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही है। ये सेंटेंस हमारा एक्टिव वॉइस में है, राइट। ये सेंटेंस हमारा एक्टिव वॉइस में है, और इसमें देखिए सब्जेक्ट हो गया हमारा सी। ये क्या हो गई, मेन वर्ब। ये मेन वर्ब, ये सब्जेक्ट है, ये मेन वर्ब है, और ये अ स्वीट सॉन्ग ये पूरा हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, एक ही ऑब्जेक्ट है। ये पूरा हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, एक ही ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, और ये टाइम हो गया जो हमें अदर्स में लिखना होता है। अब देखिए, अब इसको हमें पैसिव वॉइस में ट्रांसलेट करना है। फार्मूला हमारा क्या है, सब्जेक्ट। फार्मूले में हम पहले देखेंगे तो फार्मूला हमारा क्या है, सब्जेक्ट यानी कि ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस। तो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, अ स्वीट सॉन्ग। हम क्या लिख देंगे, अ स्वीट सॉन्ग, अ स्वीट सॉन्ग। अब देखो अ स्वीट सॉन्ग सिंगुलर नंबर है, प्लूरल नंबर सिंगुलर नंबर है। जो सिंगुलर नंबर के साथ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में इज का प्रयोग होता है, लिखेंगे इज, अ स्वीट सॉन्ग इज। उसके बाद मेन वर्ब हमारी क्या है,
संग। देखिए यहाँ पर मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म लगनी है। मेन वर्ब हमारी है सिंग और सिंग का थर्ड फॉर्म क्या होता है, सिंग सैंग संग। अब देखिए ऑब्जेक्ट, फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूले में क्या है, ऑब्जेक्ट। अब देखिए इसमें कहीं दूसरा ऑब्जेक्ट है, कहीं इसमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट दिख रहा है आप लोगों को, नहीं है। इसमें सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट था, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जिसको लेकर हमने इसको पैसिव वॉइस में बना दिया। तो इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। अब क्या देखना है हमको, अदर्स। अदर्स में देखिए कुछ है, ये है टाइम, यानी कि डेली, डेली। अब इस सेंटेंस में और कुछ नहीं है तो हम क्या करेंगे, प्लस बाय लगाएंगे और बाय लगाकर सब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस, बाय लगा दिया हमने। ये यहाँ पर नॉमिनेटिव केस में है सी, जब हम इसको ऑब्जेक्टिव केस में बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, हर। समझ आया सबको? देखिए ध्यान से, इसमें सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट है और वो भी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो हमने इसको लेकर इसे पैसिव वॉइस में बना दिया। अ स्वीट सॉन्ग हमारा पूरा ऑब्जेक्ट है, तो अ स्वीट सॉन्ग हमने ऑब्जेक्ट के रूप में लिखा, यानी कि पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट और एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट के रूप में हमने लिखा इसको। प्लस हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर में से इज का प्रयोग किया, उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया, प्लस ऑब्जेक्ट इसमें दूसरा है ही नहीं तो हमने अदर्स देखा। अदर्स में हमको क्या मिला, टाइम मिला है डेली, उसको लिखा और उसके बाद बाय लगाकर सब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस को उसका केस बदल कर, यानी कि अगर यहाँ पर नॉमिनेटिव केस में है, जब हम इसको ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो उसको ऑब्जेक्टिव केस में लिखेंगे। यहाँ पर अगर ऑब्जेक्टिव केस में लिखा गया है उसको हम सब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे तो उसको नॉमिनेटिव केस बनाकर तब लिखेंगे। इसके लिए आप लोगों को केस पढ़ना होगा। पैसिव वॉइस में केस इंपॉर्टेंट है, केस पढ़े रहेंगे तभी ये चीज़ें आपको समझ आएंगी कि यहाँ सी था तो यहाँ हर कैसे हो गया, या यहाँ मी था, जो हमने पिछला सेंटेंस बताया था, यहाँ मी था तो यहाँ आई कैसे हो गया। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। आगे की वीडियो हम अब आगे की जो टॉपिक है हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। इसको देखिए, समझिए और उसके बाद आप लोग बताइए कि कैसा लगा वीडियो।